चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 16th। क्या लिखा है क्वेश्चन में? X Limited issued 1012% ventures of 100 each at a discount of 5% redeemable at a premium of 10% out of capital। अब क्या है यहाँ पर हमारे पास देखिए 1000 डिवेंचर्स हैं 12% वाले, जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन इशू किए हैं वो डिस्काउंट पर 5% के और रिडीम करने हैं प्रीमियम से। ओके, और लिखा गिव जर्नल एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। दोनों ही जर्नल एंट्री आपसे पूछी है, तो चलिए फिर फटाफट से कर देते हैं। कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जर्नल एंट्री 2 ज़्यादा है इसमें, क्योंकि इसमें इशू की जर्नल एंट्री भी हमें डालनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए लिखिए सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जर्नल बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट एंड क्रेडिट, 5 हमारे कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे अपने डिवेंचर इशू। डेट हमारे पास कोई नहीं दी, तो जस्ट फर्स्ट एंट्री लिखिए, और इशू करने के लिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी पहले रिसीव करेंगे, उसकी जनरल एंट्री डाल लेते हैं। तो पहली जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब 1000 डिवेंचर्स हैं, 5% डिस्काउंट पर इशू किए हैं, मीन्स 100 से 5 माइनस कर दीजिए, 95 रुपीज़ इशू प्राइस हुआ, तो पैसे भी उतने रिसीव करेंगे ना। 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 95 से, तो टोटल मनी हमें जो रिसीव हुई है वो बन गई हमारी 95,000 रुपीज़। डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में लिख दीजिए, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, अब नेक्स्ट जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, इसी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में, एंड डिस्काउंट को एडजस्ट करेंगे, और जो प्रीमियम फॉर रिडम्पशन है उसका भी बुक करेंगे। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। एक तो ये एंट्री बन गई, उसके साथ ही आप डालोगे प्रीमियम। तो पहले इसको एडजस्ट कर लीजिए। 95,000 एप्लीकेशन अलॉटमेंट में है, डिस्काउंट है हमारा 5000, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 5000 आ गया ना। तो एडवेंचर्स हमारे टोटल बन गए 1 लाख के। अब इन पे हमने प्रीमियम देना है रिडम्पशन पर, वो डाल दीजिए क्रेडिट साइड। कुछ लिखिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट बन गया कितना, 10 रुपये है वो। 1000 मल्टीप्लाई 10 किया तो ये आया 10,000। तो इतना ही डेबिट में हम लॉस अकाउंट में डाल देंगे। तो लिखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग डिवेंचर अलॉटेड ऑन 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ओके, अब ये इशू की एंट्री हमने डाल दी है, इसके बाद हम डिस्काउंट एंड जो लॉस हमारा हुआ है उसको राइट ऑफ भी करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट की। सेम ईयर में भी इसे करना होता है राइट ऑफ, ठीक है। तो उसकी कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, किस हेड के अंदर आती है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये हमारा है एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। सेम डे में हमें इसको सेम ईयर में जब ये हमने अलॉट किए होते हैं डिवेंचर, उसी में इसको राइट ऑफ करना होता है। तो लिखिए जनरल एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट है 5000, लॉस है 10,000, टोटल हमने P&L को डेबिट कर दिया 15,000 रुपीज़। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। ओके, अब आगे हम डिवेंचर रिडम्पशन की जनरल एंट्री शुरू कर लेंगे। तो रिडम्पशन करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे DRI, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताया नहीं है लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है कंपनी, तो हम इसे अनलिस्टेड ही मानेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, DRI तो दोनों में क्रिएट होता है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो अनलिस्टेड में 10% क्रिएट होता है, लिस्टेड में 0। ओके, तो चलिए करते हैं DRI की जनरल एंट्री रिकॉर्ड। लिखिए डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हमारी होती है मिनिमम 15%, तो मिनिमम की कंडीशन लगाएंगे जहाँ पर 1 लाख मल्टीप्लाई कर दीजिए 15%, तो ये बन गया 15,000 रुपीज़। 15,000 रुपीज़। ओके,
और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएटेड। उसके बाद अब हम DRR क्रिएट कर लेंगे बिकॉज हम इसे अनलिस्टेड कंपनी मान रहे हैं, तो 10% क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। 1 लाख रुपीज़ हमारा फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10% जो रिक्वायरमेंट है DRR की। तो ये बन गया 10,000 अमाउंट, तो दोनों साइड लिख दिए, डेबिट में 10,000 क्रेडिट में भी 10,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग DRR क्रिएटेड। ओके, और नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। अब हम ड्यू कर लेते हैं पैसे डिवेंचर होल्डर को, तो उसकी जो एंट्री बन जाएगी हमारी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। रिडीम करने प्रीमियम पर है ना हमने, तो इसलिए प्रीमियम कौन जा पर आएगा। तो डिवेंचर्स है हमारे 1 लाख रुपीज़ के, उस पर 10 रुपये हमारा प्रीमियम है, तो वो बन गया 10,000 रुपीज़। डिवेंचर होल्डर को टोटल पैसे आ जाएंगे 1,10,000 रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम DRI को कर देंगे सेल आउट बिकॉज हमें पैसे चाहिए जो एडवेंचर होल्डर को हमने ड्यू किए हैं, उनको पेमेंट भी तो करनी है। तो उसकी जो एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट है 15,000, 15,000 रिसीव हो जाएगा, इंटरेस्ट तो इग्नोर ही करना है हमने। ओके, और रेशन आ जाएगी इसकी बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इन कैश। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हम कर देंगे डिवेंचर होल्डर को पेमेंट, तो उसकी जो एंट्री बन जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगा जो हमने ड्यू किया था, 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी बीइंग डिवेंचर होल्डर्स पेड ऑफ। ओके, अब इसके बाद लास्ट जनरल में जो हमने DRR क्रिएट किया है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा हमें, तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसकी जनरल आ जाएगी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट है 10,000, 10,000। नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग DRR ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट। ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है उसको ये चैनल जाना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम का चैनल है यूट्यूब में जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी ये काम नहीं कर रहा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए, अपने शेयर्स, अपने स्कूल के ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स। ओके, अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय ड्राइंग अ लॉट्स। ठीक है, लॉट्स में ड्रॉ करने हैं सारे डिवेंचर्स, टोटल डिवेंचर्स हमने अभी रिडीम नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसका पहला क्वेश्चन। 17th नंबर है इस टॉपिक का। On 31st March 2019, X Limited, a listed company, had a balance of rupees 6 lakhs, 8% debentures. Out of these, 25% debentures were redeemed by draw of lot at a premium of 25%. ठीक है, अब क्या लिखा है कि 31 मार्च 2019 में एक्स लिमिटेड जो कि एक लिस्टेड कंपनी है उसके पास बैलेंस है डिवेंचर का कितना, 6 लाख का। 8% वाले डिवेंचर्स है वो, जिसमें से उसने आउट ऑफ दीज 25% मीन्स 1/4 जो भी सा अमाउंट था ना उसका 1/4 कर लिया है रिडीम। मीन्स 25% 6 लाख का हमने रिडीम करना है, और वो भी कितने प्रीमियम पर, 25% पर। उसको हमने जर्नलाइज करना है। ओके,
तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। और सबसे पहले लिखिए इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जर्नल बन जाएगा, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉर योर डेबिट एंड क्रेडिट। अब सबसे पहले हम एंट्री डालेंगे डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो वो हमारी डेट आ जाएगी 11 मंथ फर्स्ट 2019 है, 18 में चले जाएंगे हम 30th अप्रैल 2018 को एंट्री डालेंगे। जर्नल एंट्री सेम रहेगी, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन जो अमाउंट कैलकुलेट करना है उसका थोड़ा ध्यान रखना। जो अमाउंट है ना, जितना हम ड्रॉ कर रहे हैं एडवेंचर उतना ही हमने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर हमने 100% किया पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो हमने 100% के अकॉर्डिंग 15% कर दिया उसका पूरे का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हमने 25% ही रिडीम करने हैं। मीन्स अब 6 लाख के टोटल डिवेंचर्स हैं हमारे पास, उसका पहले हम 25% करेंगे। वो कितना हो गया, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स ये हो गया 1/4, तो ये निकला 1,50,000 रुपीज़। तो 1,50,000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही सारी कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है। तो 1,50,000 के एडवेंचर रिडीम करने हैं, उसका हमने कर दिया 15%, तो ये अमाउंट बन गया 22,500, ठीक है। तो डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड लिख दीजिए और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग 15% इन्वेस्टमेंट मेड फॉर 25% ऑफ ₹6 लाख डिवेंचर्स। ओके, जितना हमने विड्रॉ करना है उतने की ही इन्वेस्टमेंट करनी है, ये बात ध्यान में रखना। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था ना सेकंड नंबर, उसमें आपको यही सिखाया था उन्होंने, ठीक है। उसमें टोटल 5 नंबर ऑफ केसेस दिए थे, वो भी मंथ वाइज मंथ बताया था कितना कितना परसेंट हमने विड्रॉ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने DRI का अमाउंट कैलकुलेट किया था, वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे DRR क्रिएटेड, लेकिन ये है हमारी लिस्टेड कंपनी, तो इसका DRR क्रिएट नहीं होगा, ज़ीरो रिक्वायरमेंट है, तो हम कोई भी क्रिएशन नहीं करेंगे DRR की। यही आपका आंसर भी लिखा है, नो DRR रिक्वायर्ड एज अ कंपनी इज लिस्टेड, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम कर लेंगे फिर ड्यू अपने एडवेंचर होल्डर्स को पेमेंट, तो वो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी कब, 31 मार्च 2019 में डालेंगे। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर होल्डर को डालनी है ना हमने एंट्री, तो डिवेंचर होल्डर को पैसे हमने ड्यू कर देने हैं। टोटल देखिए हमारे पास डिवेंचर्स हैं 1,50,000 के, वो अमाउंट डाल दीजिए। प्रीमियम है हमारा 25%, तो 1,50,000 का 25% कर लीजिए, तो ये अमाउंट बन गया 37,500। और टोटल अमाउंट हमारा डिवेंचर होल्डर को ड्यू हो जाएगा कितना, 1,87,500 रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग डिवेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन। ओके, तो नेक्स्ट अब हम जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उतना अमाउंट विड्रॉ करवा लेंगे। अगर हमें नेक्स्ट अलॉट भी बताया होता तो उसकी इन्वेस्टमेंट हमें करनी भी पड़ती पहले। तो चलिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वो आने वाले क्वेश्चंस में आ भी सकता है। तो फिलहाल हम इसको करते हैं विड्रॉल, इन कैश करवा लेते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो उसकी एंट्री बन जाएगी हमारी 31 मार्च 2019 में ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 22,500 जितने इन्वेस्ट किए थे हमने। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग DRI इन कैश। ओके, अब नेक्स्ट हम कर देंगे डिवेंचर होल्डर को पेमेंट, तो वो हमारी भी सेम डेट में जर्नल एंट्री आ जाएगी 31 मार्च 2019 में ही, और जर्नल एंट्री बन जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 1,87,500, 1,87,500। ओके, तो नरेशन आ जाएगी बीइंग डिवेंचर होल्डर पेड ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th, एन अनलिस्टेड कंपनी इशू 12,010% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 98 ऑन 1 अप्रैल 2012।
These are redeemable in 4 annual installments commencing from 31st March 2015. DRR was created by the company on 31st March 2013. 50,000 and on 31st March 2014 50,000. ठीक है. The balance required as per law was created on 31st March 2015. Journalize the transactions for the year 2012-13 to 16-17. ओके, क्या है, एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसने 12,000 डिवेंचर इशू किए हैं 10% वाले, जिनकी फेस वैल्यू है 100 रुपी और इशू प्राइस है 98 रुपीज़, मीन 2 रुपीज़ डिस्काउंट पर इशू किए हैं. ठीक है, और वो रिडीमेबल हैं 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट से. ठीक है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में वो हमने रिडीम करने हैं. ओके, फ्रॉम 31st March 2015 से वो स्टार्ट करना है, रिडीम करना. ओके, और उसके बाद लिखा है DRR वाज क्रिएटेड, मींस उसने DRR क्रिएट किया हुआ है कंपनी ने 31st March 2013 को 50,000 और 14 को किया 50,000. ठीक है, और जो बैलेंस है वो 15 में बोला है वो क्रिएट कर लेगा जितना भी रिक्वायर्ड है. जर्नलाइज करने को बोला है सारी ट्रांजैक्शन 2012-13 से लेकर 2016-17 तक. ओके, बहुत साल की ट्रांजैक्शन बनाने को उसने बोला है. तो चलिए फिर देखना, क्या बनानी तो पड़ेगी ही, करते हैं फिर स्टार्ट इसको. तो चलिए जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए. डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, 5 हमारे कॉलम बन जाएंगे. और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 12 एंड 13 से. तो सबसे पहले इशू करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2012 को इशू किए हैं ना डिवेंचर, तो वो भी एंट्री डालनी पड़ेगी बिकॉज उन्होंने बोला है. ओके, तो लिखिए डेट 1 अप्रैल 2012. जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की. क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, 12,000 हमने डिवेंचर इशू किए हैं जिनके इशू प्राइस है 98 रुपीज़. तो टोटल जो पैसे हमारे पास आए कितने? 11,76,000. ठीक है, तो डेबिट कार्ड में लिख दीजिए 11,76,000 बोथ. ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 12,000 डिवेंचर एट ₹98 ईच. ओके, और नेक्स्ट जनरल एंट्री में अब जो एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिवेंचर्स अकाउंट में. तो वो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट. ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमारे पास है 11,76,000 रुपीज़ और डिस्काउंट हमारा आ जाएगा कितना? 12,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 रुपीज़, तो ये बन गया 24,000. और टोटल हमारा डिवेंचर्स बन गए हैं 100 रुपये के अकॉर्डिंग 12 लाख रुपीज़ के. ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 12,000 डिवेंचर्स एट ₹100 ईच मेड. ओके, अब जो हमने इशू की एंट्री डालनी है, अलॉटमेंट हो चुकी है. इसके बाद जो डिस्काउंट है बाकी जनरेटरी करने से पहले सेम ईयर में हम इसे क्या कर देंगे? राइट ऑफ. तो जनरेटरी डालिए 31st March 2013 को डाल दीजिए. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट. अमाउंट आ जाएगा 24,000 और नरेशन आ जाएगी बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ. ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं. इंटरेस्ट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इंटरेस्ट वगैरह की जनरेटरी हम नहीं करेंगे, लेकिन जो DRR क्रिएट किया हुआ है उसकी जनरेटरी कर लेते हैं. तो लिखिए 31st March 2000, सबसे पहले 13 में हमने DRR ट्रांसफ़र किया है. तो हमारी जनरेटरी आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. अमाउंट दिया हमें कितना? 50,000. तो 50,000 लिख दीजिए डेबिट कार्ड में और रेशो लिख दीजिए बीइंग DRR क्रिएटेड टू रिडीम डिवेंचर्स. ओके, सेम जनरेटरी नेक्स्ट हम डाल देंगे 31st March 2014 की, और कोई जनरेटरी नहीं आएगी दोनों ही साल में. तो ये भी एंट्री आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. ही अमाउंट भी सेम है, 50,000 ही है इसमें भी. तो 50,000 अमाउंट लिख दीजिए और नरेशन भी सेम आ जाएगी बीइंग DRR क्रिएटेड टू रिडीम डिवेंचर्स. ओके,
अब 14 हुआ, उसके बाद 15 को क्रिएट करना है, लेकिन फर्स्ट जो हमने रिडम्पशन करनी है वो करनी है 31 मार्च 2015 को। अगर 2015 में हमने डिवेंचर को रिडीम करना है तो उससे पहले ही हमें DRI क्रिएट करना पड़ेगा 30 अप्रैल 2014 में ही डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना पहले ही, तो उसकी जनरेटी डाल लेते हैं। तो लिखिए 30 अप्रैल 2014 डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारा कितना, रिडीम कितने करने हैं हमने 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, तो 1/4 ही होगा ना, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 1/4 किया तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 से, तो ये अमाउंट निकल गया हमारे पास 3 लाख रुपीज़। 3 लाख का हमने करना है 15%, तो ये बन गया अमाउंट डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है कितना 45,000 रुपीज़। तो 45,000 डेबिट कार्ड में लिख दीजिए और नरेशन आ जाएगी बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड इक्वल टू 15% of nominal value of debentures to be redeemed on or before 31st March 2015। ऑन और आफ्टर आना था यहाँ पर, ठीक है, ऑन और आफ्टर लिख दीजिए, ओके। तो इन्वेस्टमेंट के बाद अब हम क्रिएट कर लेंगे हमारा DRR, जितना भी पेंडिंग रह गया है उसको भी हम डाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वर्किंग नोट पर पे करना है तो आप छोटा सा वर्किंग नोट पर पे कर सकते हो, वैसे ही कैलकुलेशन करनी है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको वर्किंग नोट पर पे कर देता हूँ छोटा सा, तो लिखिए वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अब फुल फॉर्म लिख लेना है यहाँ पर, ओके। और क्या आ जाएगा जी, मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे पास 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। तो हमारे पास टोटल जो डिवेंचर्स हैं वो है 12 लाख के, उनका 10% किया तो ये आ गया हमारे पास कितना 1,20,000 रुपीज़। उसमें से लेस कर दीजिए DRR ऑलरेडी क्रिएटेड, वो है हमारा 50,000 टू टाइम हुआ है तो 1 लाख रुपीज़ हो गया ना वो, तो 1 लाख रुपीज़ हम उसमें से कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो रिमेनिंग DRR रिक्वायर्ड हमारा अमाउंट निकल के आ गया 20,000 रुपीज़, ओके। इसकी अब हम जनरेटी डाल देंगे, तो लिखिए फिर 31 मार्च 2015 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 20,000, ओके। और नरेशन आ जाएगी बीइंग DRR क्रिएटेड टू 10% ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम, जो भी रिडीम हो रहे हैं उनका टोटल हमने 1,20,000 हमने DRR क्रिएट करके रख लिया है, ओके। अब हम बस रिडम्पशन करते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम 31 मार्च 2015 में ही डिवेंचर्स होल्डर को पैसे ड्यू कर देंगे, तो वो हमारी जनरेटरी बन जाएगी 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कोई प्रीमियम वगैरह तो है नहीं, तो सिंपल एंट्री आएगी। तो कितना अमाउंट बनता है जी, 1/4 करना है 12 लाख का, 3 लाख बन गया, तो 3 लाख अमाउंट आ जाएगा, नरेशन आ जाएगी बीइंग 1/4 डिवेंचर रिडीम्ड, ओके। अब उसके बाद सेम डेट में 31 मार्च 2015 में ही हम इन्वेस्टमेंट को करेंगे इन कैश, तो उसकी जनरेटरी हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट है हमारा 45,000 अमाउंट आ जाएगा, नरेशन आ जाएगी बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इन कैश, ओके। अब उसके बाद लास्ट में अब हम पेमेंट कर देंगे इस साल के लास्ट में, बाकी साल के भी काम करना है, तो इस साल के लास्ट में पेमेंट कर दीजिए डिवेंचर होल्डर को जितना अमाउंट ड्यू है, तो लिखिए 31 मार्च 2015 डेट आ जाएगी और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारा आ जाएगा पेमेंट की एंट्री, अमाउंट आ जाएगा 3 लाख, नरेशन आ जाएगी बीइंग डिवेंचर होल्डर पेड ऑफ, ओके। अब इसी प्रकार से ये 4 एंट्रीज हमने रिपीट करनी है बार बार, बिकॉज हमारे पास 16 17 तक बुक्स मांगी हैं, 15 की हमने डाल दी, उसके बाद 16 की, फिर 17 की, मीन्स
3 टाइम्स ये 4 एंट्री हमें रिपीट करनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले हमें डालना पड़ेगा अब डिवेंचर इन्वेस्टमेंट की एंट्री। तो लिखिए 30 अप्रैल 2015 को एंट्री लिखेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगा 45,000 बिकॉज इक्वल इंस्टॉलमेंट में ही हम कर रहे हैं ना, तो 45,000 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड इक्वल टू 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। ओके, और नेक्स्ट फिर एंट्री हम डालेंगे डिवेंचर होल्डर्स के जिसमें पैसे हम ड्यू कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा 31 मार्च 2016 में जाके एंट्री। तो बन जाएगी एंट्री 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगा 3 लाख। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग 1/4 डिवेंचर्स रिडीम्ड। ओके, अब नेक्स्ट जनरल एंट्री में सेम डेट में हम डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को कर देंगे इनकैश्ड। तो डेट डालिए 31 मार्च 2016 में एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारा कितना 45,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इनकैश्ड। ओके, अब उसके बाद लास्ट एंट्री में हम कर देंगे डिवेंचर होल्डर को पेमेंट्स। उसकी जनरल एंट्री सेम डेट में आएगी 31 मार्च 2016 में ही। तो जनरल एंट्री बन जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अमाउंट आ जाएगा इसका 3 लाख। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग डिवेंचर होल्डर्स पेड ऑफ। ओके, तो ये हो गया हमारा 15-16। अब एक साल रह गया हमारा 16-17। ओके, तो चलिए फिर आगे सेम ही 4 एंट्रीज हम फिर से रिपीट करेंगे। अब डालिए 30 अप्रैल 2016 में जनरल एंट्री, वो आ जाएगी हमारी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगा 45,000। रेशन भी सेम लिख दीजिए, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड इक्वल टू 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। ओके, और नेक्स्ट एंट्री में अब हम कर देंगे फिर से डिवेंचर होल्डर को पेमेंट ड्यू। तो उसकी जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी 31 मार्च 2017 में। तो जनरल एंट्री आएगी 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट आएगा 3 लाख। नरेशन आ जाएगी बीइंग 1/4 डिवेंचर रिडीम्ड एंड अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर। ओके, थोड़ी बड़ी करनी कर सकते हैं, वैसे वो भी लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और फिर से लास्ट में 2 एंट्री रहेगी वो डाल देते हैं। तो उसकी जनरल एंट्री आ जाएगी हमारी 31 मार्च 2017 में ही डालेंगे। इन्वेस्टमेंट पहले इन कैश करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट आ जाएगा 45,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इन कैश। ओके, और लास्ट जनवरी में अब हम पेमेंट कर देंगे डिवेंचर होल्डर को 31 मार्च 2017 में ही जो भी एंट्री आएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 3 लाख। नरेशन आ जाएगी बीइंग डिवेंचर होल्डर पेड ऑफ। ओके, अब जो हमसे उन्होंने 17 तक ही पूछा है तो हम 17 तक ही बना रहे हैं। ठीक है, एक साल अभी और एक इंस्टॉलमेंट और अभी बैलेंस है। तो जब वो इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी तब हम DRR जो बचता है उसको भी ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में। अब हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।